वाराणसी में बड़ौदा यूपी बैंक के संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का गुस्सा देखने को मिला। बैंक छोड़ कर्मचारियों ने वाराणसी के चौका घाट स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के बाहर नारेबाजी की और प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। इस दौरान कर्मचारियों ने बैंक प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों के समर्थन में एक पत्रक भी रीजनल मैनेजर को सौंपा। ज्वाइंट फोरम ऑफ बड़ौदा यूपी बैंक यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी आवाज बुलंद की। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाथ राम ने बताया कि यूपी के 30 जिलों में बड़ौदा यूपी बैंक में 5800 से ज़्यादा संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी काम करते हैं, जिनके प्रबंधन की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी को दी जा रही है, जिसके विरोध में आज कर्मचारी अपने विभिन्न मांगों को लेकर क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर जुटे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि सभी दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। इसके अलावा उन्हें दूसरे बैंक कर्मचारियों की तरह नई पेंशन और अवकाश संबंधी सुविधाएं भी मिले। इसके अलावा प्रबंधन स्तर पर उनका शोषण भी न किया जाए। बता दें कि अपने इन मांगों को लेकर कर्मचारियों में खासी नाराजगी है। कर्मचारियों रंजन जी, आज धरना प्रदर्शन आपके कार्यालय के बाहर हो रहा है, ये लोग कौन है पहले ये बताइए। कर्मचारी एक्चुअली ज्वाइंट फोरम है बैंक यूनियंस के, उनके सदस्य हैं, उन्हीं के लोगों द्वारा आज एक ज्ञापन के संदर्भ में ये धरने का आयोजन किया इन लोगों ने। और इन्होंने आज एक ज्ञापन दिया है। इनके कुछ मांगे हैं जो कि प्रधान कार्यालय से ही संबंधित है और उस ज्ञापन को प्रधान कार्यालय को प्रेषित किया जा रहा है। मुख्य रूप से क्या मांगे हैं? मुख्य रूप से ये वो मांगे हैं, उनमें कुछ अंशकालिक सफाई कर्मी होते होंगे तो उनके नियमितीकरण का, वेतन का नियमितीकरण के संदर्भ में कुछ मांगे हैं। और इसके अतिरिक्त जो 12वीं बैंक का पार्टाइट समझौता हुआ है उसको इस बैंक में लागू करने के लिए संदर्भ में मांगे हैं। और प्रायोजिक बैंक जो हमारी जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ की प्रायोजिक बैंक है उससे समानता के संदर्भ में मांगे हैं। और इनके पहले भी इन्होंने कुछ नोटिस दिया था जिसके संदर्भ में, उसके समाधान के संदर्भ में ये सब मांगे हैं। ये बड़ौदा यूपी बैंक के कर्मचारी हैं? ये बड़ौदा यूपी बैंक के कर्मचारी नहीं है, अंशकालिक कर्मचारी हैं। इसमें जो ज्वाइंट फोरम तो बैंक ऑफ बड़ौदा के, बड़ौदा यूपी बैंक के कर्मचारी हैं। बड़ौदा यूपी बैंक। हाँ। रामकृष्ण गुप्ता, महामंत्री बड़ौदा यूपी बैंक अस्थायी मजदूर संघ। क्या दिक्कतें आ रही है आप लोग का? देखिए, 2022 से बड़ौदा यूपी बैंक के अध्यक्ष को पत्राचार करके श्रम विभाग को ये विषय संज्ञान में लाया गया था। श्रम विभाग की एजेंसी एलसी सेंट्रल इलाहाबाद के द्वारा वार्ता बुलाई गई और वार्ता में इन्होंने सीधे मना कर दिया ये हमारे कर्मचारी नहीं है। ESIC और EPF की एजेंसी के माध्यम से हमने जांच करवाई, जांच करा के जांच रिपोर्ट दी तो इन्होंने स्वीकार किया कि इन कर्मचारियों के संबंध में हम विचार करेंगे। विचार करने के क्रम में आज वार्ता एक स्तर तक पहुंची है। अटका यहाँ है कि हमने कहा कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाइए और जो अनुबंध आप कर रहे हैं वो अनुबंध में श्रमिक पक्ष को प्रतिनिधि बना करके उसकी सहमति के आधार पर आप अनुबंध करिए ताकि कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा सुविधा और जब से वो काम कर रहा है तब से उसकी जो देनदारी बनती है वो मैनेजमेंट है उसका जिम्मेदार बन जाएगा। मैनेजमेंट के मतलब बैंक का जो प्रबंधन है वो कर्मचारियों को वह एजेंसी आउटसोर्सिंग में इसीलिए ले जाना चाहता है कि इससे कर्मचारी को पेंशन से और ग्रेच्युटी से वंचित रख लेगा। ये एक बड़ा भारी नुकसान कर्मचारी को होने वाला है। इसलिए ये समूह यानी आज इस समय बड़ौदा यूपी बैंक के 31 जिलों में इस प्रकार के आंदोलन के कार्यक्रम सांकेतिक रूप से चल रहे हैं। अच्छा, इस प्रदेश में कितने कर्मचारी होंगे आप लोगों की तरफ? अच्छा, ये तो प्रबंधन का विषय है, हम तो मजदूर क्षेत्र के हैं ना। फिर भी मैं बताता हूँ कि इस प्रकार के जो इन्होंने इस बैंक में 30 जिलों में कुल मिला के लगभग 6000 यानी 6000 का मतलब 5870 कर्मचारी जो जिनके लिए अस्थायी हैं, जो उनको ये ठेके में देना चाहते हैं। ये कर्मचारियों की संख्या है, एग्जैक्ट संख्या बता रहा हूँ, इसमें कम ज़्यादा नहीं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर दूरनाथ राम, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ। आज किस लिए यहाँ पे लोग आंदोलन कर रहे हैं? आज हम लोग मुख्यतः जो अपने दैनिक और संविदा के कर्मचारी 20 साल 25 साल से बैंकों में काम कर रहे हैं, इनके नाम से न वेतन मिलता है, न इनको आईडी की सुविधा उपलब्ध है, न इनको ESI की सुविधा उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की बैंक सुविधा नहीं देती है और ज़बरदस्ती बाह्य एजेंसी के थ्रू ये ठेका प्रथा पर डाल रहा है जो कि एक दलाली का काम करेगा।
आगे आप लोगों के क्या रणनीति? आगे आज हम लोग जो है इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। एलसी इलाहाबाद के माध्यम से हम लोग जो है चेयरमैन से 2022 से वार्ता कर रहे हैं, लेकिन चेयरमैन जो है बार बार जो है टाल मटोल कर रहे हैं। 21 सितंबर को हम लोग गोरखपुर में धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद भी अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग परमानेंट जो है स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे। सर इससे ये बताइए कि ठेका प्रथा से क्या दिक्कतें हैं आप लोग? ठेका प्रथा में क्या फ़ायदा है? ये तो दलाली का काम है ना भाई। हम ये कह रहे हैं कि आप बैंक और कर्मचारी सीधे एक दूसरे के संपर्क में रहे ना। थर्ड आदमी आएगा, वो अपना कमीशन काटेगा, उसको कमीशन देने का मतलब क्या है? हमारा पॉकेट भर रहा है, मैनेजमेंट अपना पॉकेट भरने के लिए जो है ठेका प्रथा दे रहा है। कर्मचारियों को क्या नुकसान है इससे? कर्मचारियों को ये नुकसान है कि हमारी कोई भी समस्या होगी तो हम मैनेजमेंट से बात करेंगे, सामाजिक सुरक्षा की बात करेंगे, तो हम प्रबंधन से वार्ता करेंगे कि ठेकेदार से बात करेंगे। ठेकेदार अभी तमाम विभागों में 1 साल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और इसके बाद जो है जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है वो अपना भाग लेते हैं। कर्मचारियों को जो है वो पूछते नहीं है। क्या लग रहा है कि ठेकेदारी प्रथा आने से कर्मचारियों का बहुत बड़ा हित है, बेरोजगारी बढ़ेगी? कर्मचारियों का बहुत बड़ा हित है। इसमें शोषण का ये है परमानेंट इलाज है।